हमारी इस विशाल धरती पर पानी ही जीवन है। ये हमारी फसलों को पोषित करता है, हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन इस अनमोल संसाधन तक सभी की पहुंच समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत होती है, जबकि कुछ सूखे से जूझते रहते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए मानव ने क्लाउड सीडिंग का रुख किया है। यह प्रक्रिया बारिश को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का काम करती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम बदलने वाली तकनीक है। इसमें बादलों में छोटे छोटे कण डाले जाते हैं। इन कणों को ऐसे छोटे बीज समझो। भले ही यह साइंस फिक्शन जैसा लगे, क्लाउड सीडिंग का अभ्यास दशकों से किया जा रहा है। यह तकनीक उन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए खास महत्व रखती है। मध्य पूर्व के विशाल रेगिस्तानों से लेकर एशिया के कृषि क्षेत्रों तक क्लाउड सीडिंग का उपयोग पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया गया है। हालांकि किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। क्लाउड सीडिंग को समझने के लिए बारिश बनने के पीछे के विज्ञान को समझना होगा। आगे के भागों में हम इस मौसम संशोधन तकनीक की पेचीदगियों का पता लगाएंगे। क्लाउड सीडिंग प्रकृति की बारिश बनाने की प्रक्रिया की नकल करता है। बादल पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। वर्षा के लिए बूंदों को बड़ा होना चाहिए। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई (CCN) की भूमिका होती है। CCN जल वाष्प के संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। क्लाउड सीडिंग कृत्रिम CCN का परिचय देता है। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड सबसे अधिक इस्तेमाल होते हैं। ये पदार्थ पानी के अणुओं को आकर्षित करते हैं। वे कृत्रिम बर्फ नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। बर्फ के क्रिस्टल वर्षा के रूप में गिर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग का अभ्यास दुनिया भर के कई देशों द्वारा अपनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक के अपने उद्देश्य और चुनौतियां हैं। उनमें से चीन और दुबई प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आते हैं, जो इस तकनीक के विविध अनुप्रयोगों और जटिलताओं को प्रदर्शित करते हैं। चीन अपने विशाल भूभाग और विविध जलवायु के साथ लंबे समय से क्लाउड सीडिंग का समर्थक रहा है। इसे सूखे को कम करने से लेकर प्रमुख कार्यक्रमों के लिए साफ आसमान सुनारत करने तक कई उद्देश्यों के लिए नियोजित करता है। देश का मौसम संशोधन कार्यक्रम दुनिया में सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक है, जो जल संसाधन प्रबंधन और आपदा रोकथाम रणनीतियों में क्लाउड सीडिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अरब रेगिस्तान के मध्य में स्थित दुबई को पर्याप्त मीठे पानी के संसाधन सुरक्षित करने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। सीमित वर्षा और तेजी से बढ़ती आबादी के साथ अमीरात ने अपनी पानी की आपूर्ति के पूरक के रूप में क्लाउड सीडिंग का रुख किया है। दुबई का दृष्टिकोण अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की विशेषता है, जिसमें वर्षा बढ़ाने के लिए विद्युत आवेश उत्सर्जक से लैस ड्रोन का उपयोग शामिल है। भाग 4 फायदे और नुकसान का आकलन। प्राकृतिक दुनिया में किसी भी तकनीकी हस्तक्षेप की तरह क्लाउड सीडिंग के अपने संभावित फायदे और नुकसान हैं। जिम्मेदारी से कार्यान्वयन और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन के लिए इनका सावधानीपूर्वक वजन करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक पक्ष पर क्लाउड सीडिंग बढ़ी हुई वर्षा का आकर्षण प्रदान करता है, संभावित रूप से सूखे की स्थिति को कम करता है और कृषि पैदावार को बढ़ाता है। विशेष रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा बढ़ाने की संभावना इस तकनीक के पक्ष में एक सम्मोहक तर्क है। इसके अलावा समर्थकों का तर्क है कि क्लाउड सीडिंग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भूमिका निभा सकता है, जैसे कि अधिक लगातार और गंभीर सूखा। हालांकि क्लाउड सीडिंग के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सिल्वर आयोडाइड का दीर्घकालिक उपयोग, जबकि प्रभावी है, पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। वातावरण में इस रसायन का फैलाव, मिट्टी और जल निकायों में इसके संचय और वन्य जीवों और मानव आबादी पर इसके संभावित प्रभावों के बारे में प्रश्न उठाता है। भाग 5 क्लाउड सीडिंग का भविष्य, एक संतुलनकारी अधिनियम। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, क्लाउड सीडिंग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जबकि तकनीक में पानी की कमी को दूर करने का वादा है, इसके नैतिक निहितार्थ और संभावित पर्यावरणीय परिणाम सावधानीपूर्वक विचार की मांग करते हैं। इसके लाभों का दोहन करने और इसके जोखिमों को कम करने के बीच संतुलन बनाना सर्वोपरि होगा।
पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर क्लाउड सीडिंग के दीर्घकालिक प्रभावों की गहरी समझ हासिल करने के लिए और शोध महत्वपूर्ण है। संभावित नुकसान को कम करने के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल क्लाउड सीडिंग एजेंट विकसित करना और फैलाव तकनीकों को परिष्कृत करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस शक्तिशाली तकनीक के जिम्मेदाराना और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझाकरण आवश्यक है। क्लाउड सीडिंग को नियोजित करने या न करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, जोखिमों और नैतिक चिंताओं पर विचार करते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपने ग्रह के प्रबंधक के रूप में हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये मानते हुए कि प्रकृति के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। केवल सावधानी पूर्वक शोध, जिम्मेदाराना कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी के माध्यम से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए क्लाउड सीडिंग की क्षमता का दोहन करने की आशा कर सकते हैं।